दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं एक लंबे गैप के बाद लगभग 7 8 9 दिन के बाद लगभग बात करते हैं फिर से एक बार एमएमए न्यूज़ के बारे में और शुरुआत करते हैं फ्रॉम यूएफसी की वेल्टरवेट डिवीजन वन ऑफ द बेस्ट डिवीजन और देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। सो कमारू उस्मान करंट चैंप वेल्टरवेट चैंप न्यूज़ आई उनके बारे में कि जो उनकी सर्जरी हुई थी उनके हाथ पे वो उससे अब तक उभरे नहीं हैं। अभी भी वो ट्रेनिंग नहीं कर सकते, वर्कआउट नहीं कर सकते और इसीलिए वो ये भी नहीं कहने को तैयार कि वो कब तक इस साल के कौन से महीने में वो रेडी होंगे फाइट करने के लिए। नो एस्टिमेट, कोई रफ आइडिया भी नहीं है हमें। और यहाँ पे एक एक नया टर्न आ गया है इस डिवीजन में। ध्यान रहे, कुछ महीने पहले हम बात कर रहे थे ये फाइट नेक्स्ट होगी। अगर हमजा चिमाएव बहुत कन्विंसिंगली डोमिनेट करते हैं गिलबर्ट बर्न्स को तो शायद ये फाइट नेक्स्ट होगी और ये बात हम मान रहे थे। बट इस फाइट के बाद आई थिंक हम सब लोग मानेंगे कि अगर कुछ और टाइम दिया जाए हमजद को तो कुछ उसमें बुरा नहीं है। क्या क्या बुरा है उसमें? ये फाइट होगी, ये फाइट जरूर होगी, बट नेक्स्ट नहीं। नाउ इस न्यूज़ के साथ ये बात साफ थी कि लियोन एडवर्ड्स नेक्स्ट हैं फुटमारू उस्मान, नो डाउट। बट क्योंकि अब चैंप इंजर्ड हैं, ये पॉसिबल है कि इन फाइटर्स में से एक नया नाम उभर के आए और वो फाइट करे अगेंस्ट कमारू उस्मान। बिकॉज हमारे पास टाइम बाकी है अभी। वी नेवर नो कि कमारू उस्मान इस साल के आखिर तक भी आएंगे नहीं आएंगे और यूएफसी शायद इतना वेट करे या ना करे, कोई नहीं जानता। तो ये सोच के चलना कि अभी भी जो नेक्स्ट फाइट होगी कमारू उस्मान की वो होगी अगेंस्ट लियोन एडवर्ड्स, 100% इसमें आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। नाउ गिलबर्ट बर्न्स कह रहे हैं हालांकि वो फाइट वो हार गए अगेंस्ट हमजद, बट फिर भी एक तरीके से वो उनके पास एक मॉरल विक्ट्री थी। मैंने हमजद को टक्कर दी, उनको ऑलमोस्ट नीचे गिराया और यू नो जो उनकी रेपुटेशन है वो अच्छी हुई इस फाइट के बाद। और इसलिए वो कह रहे हैं कि आई एम रेडी फॉर कोबी कविंटन, आई एम रेडी फॉर एनीवन। नाउ कोबी जो कि शायद एक और नाम है इस लिस्ट में जो कि मैंने नहीं लिया वो इसलिए बिकॉज को भी फाइट कर चुके हैं 2 बार बेल्ट के लिए। सो ये जो लिस्ट है, जो ये 4 नाम यहाँ पे हैं, बिलाल मोहम्मद, लियोन एडवर्ड्स, गिलबर्ट बर्न्स और ऑब्वियसली हमजा चिमाएव, इनमें से शायद वो नाम आगे निकलेगा जो कि फाइट करेगा आगे बेल्ट के लिए, ना कि कोबी कविंटन। उनकी कहानी क्या है डेफिनेटली विल टॉक, बट यहाँ पे ये जो 4 नाम हैं, मेरा ऐसा मानना है कि लियोन एडवर्ड्स अब अकेले नहीं है उस रेस में। यहाँ पे इनमें से कम 2 फाइट तो बुक होंगी अगले 6 महीने में एंड वी विल सी कौन वहाँ से आगे निकलेगा। एक न्यूज़ में ये भी आ रहा था कि शायद यूएफसी अब कोशिश कर रही है नेट डियाज वर्सेस हमजा चिमाएव, जो लास्ट फाइट होगी नेट डियाज की यूएफसी के अंदर। कंफर्म नॉट कंफर्म्ड, बहुत मुश्किल है कहना। नेट डियाज के बारे में कुछ भी कहना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है, यू नेवर नो। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी बोलते हैं आई विल नॉट फाइट। सो यहाँ पे बैठ के जज करना या करना प्रेडिक्ट कि क्या होगा उनके बारे में बहुत मुश्किल है। हमजा चिमाएव ऑब्वियसली सबको कर रहे हैं कॉल आउट, कर रहे हैं कॉल आउट ऑब्वियसली बिलाल मोहम्मद को, कर रहे हैं कॉल आउट लियोन एडवर्ड्स को, कर रहे हैं कॉल आउट कोबी को, सबको। सो यहाँ पे आई थिंक एक फाइट जरूर बुक होगी, उनमें से एक बंदा होगा डेफिनेटली हमजा चिमाएव। इस साल के एंड से पहले पहले डेफिनेटली हमजा विल फाइट फॉर श्योर, नो डाउट। अब वो बंदा कौन होगा? क्या वो होंगे बिलाल मोहम्मद? क्या वो होंगे कोबी कविंटन? कोबी अगेन इस टाइम पे वो एक ऐसी मौन निंद्रा में चले गए हैं, मौनी बाबा बन गए हैं। कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कमेंट नहीं, कुछ नहीं। जब से उनका वो अटैक हुआ है विद होरे मास्विडाल, उसके बाद से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ जो उनके लॉयर्स हैं, वकील लोग हैं, वो बात कर रहे हैं एंड कोबी साइलेंट। वी डोंट नो व्हाई, क्या इशू क्या है यहाँ पे, बट कुछ ना कुछ डेफिनेटली चल रहा है। और आई वोंट बी सरप्राइज जो कि नेक्स्ट फाइट बुक होगी वो एक बड़ी फाइट बुक होगी। बिकॉज स्टिल वो हारे हैं तो सिर्फ किससे हारे हैं? कमारू उस्मान से जो कि चैंप हैं। बट यस, वो फाइट नेक्स्ट नहीं करेंगे बेल्ट के लिए, दैट्स फॉर श्योर। मेरा एक मानना यहाँ पे ये भी है कि जिस हिसाब से डिवीजन अब मोल्ड कर रही है, यूएफसी शायद कोशिश करेगी लाइक आई सेड कि एक इंटरम टाइटल यहाँ पे बना दिया जाए इससे पहले कि फिर से चैंप वापस आए और फाइट करें बेल्ट डिफेंड करें और फिर से शायद मौका मिल सकता है एक बार मे बी हमजा चिमाएव को आगे बढ़ने का। लियोन एडवर्ड्स डेफिनेटली इस टाइम पे बहुत हैरान होंगे, परेशान होंगे यार, फिर से जब मेरी तो इतनी ख़राब किस्मत है जब भी ये फाइट बुक होती है, आई डोंट नो व्हाट टू डू। सो ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे फिर से फाइट बुक हो जाए लियोन एडवर्ड्स वर्सेस हमजा चिमाएव
और वो फाइट वो हो जाए बुक फॉर द नंबर 1 कंटेंडर। बेल्ट नहीं तो कम से कम दे कैन से जो यहाँ पे जीतेगा वो फाइट करेगा नेक्स्ट बेल्ट के लिए। बर्न्स मे बी विल फाइट कोबी, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो फाइट है जो कि बहुत बड़ी फाइट होगी फॉर कोबी एंड फॉर बर्न्स। बट दोस्तों, इंटरेस्टिंग टाइम डेफिनेटली। चैम का कहना कि मैं रेडी रेडी नहीं हूँ, डेफिनेटली एक तरीके से गेम बदल गया है। यू नेवर नो क्या होगा। एक बड़ी, और ये कोई पहली इंजरी नहीं है कमारू उस्मान के लिए। उनकी नी इंजर हो चुकी है, आप लोग जानते हैं। वो हमने हर उनकी देखा है वीडियो में, जब वो स्पार करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बड़ी बड़ी वो नी कैप्स के साथ वो बैंडेड बैंडेड लगा के वो ट्रेन करते हैं। अब उनकी हैंड में इंजरी है। यू नेवर नो वो कितना लंबा खेलने वाले हैं इस गेम को। वो अभी से कह रहे हैं कि वांट्स टू फाइट बॉक्सिंग वर्ल्ड में जाना जाना चाहते हैं, वांट्स टू फाइट कनेलो अल्वारेज। यू नेवर नो। यहाँ पे साइन दिखाई दे रहे हैं कि शायद अब ज़्यादा फाइट नहीं बाकी कमारू उस्मान के पास यूएफसी में, और खासकर इस डिवीजन में। पर दोस्तों, वी विल सी। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस डिवीजन। और बहुत जल्द आई थिंक हमें न्यूज़ मिलेगी, स्पेशली हमजद के बारे में, कि वो फाइट किससे करेंगे। हमजद और कोबी, आई थिंक बहुत जल्दी हमें इन दोनों के बारे में पता चलेगा कि क्या होने वाला है। दोस्तों, एनीवे, ये था मेरा अपडेट। देखते हैं आगे क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।